ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस। शुरू करते हैं। क्लास 12th है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है और अपना सेम चैप्टर है, दैट इज यूनिट 12। इन माय लास्ट क्लास आई डिस्कस विद यू रिगार्डिंग आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, उनकी एडवांटेज ली थी हमने, डिसएडवांटेज के बारे में बात की थी। एक और है दैट इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आप बोलोगे सर ये एक नई एक्सरसाइज आप लेके आ रहे हैं। इट्स देयर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक बोल रही है, एंड इट्स ट्रू। सो आज हम बात करते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, देखते हैं। सो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, ISOKINETIC, काइनेटिक वर्ड, आइसो वर्ड भी अब आप परिचित हो गए हैं, काइनेटिक वर्ड्स आप पहले जानते हैं। सो इसका जो 1968 में बेसिकली ये एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस हुई, और आइसो का मतलब होता है सेम, विच यू नो वेरी वेल। काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। सो काइनेटिक का मतलब हो गया सेम मूवमेंट, ये इसका की वर्ड है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हमने बात की थी सेम लेंथ। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में हमने बात की थी सेम टेंशन। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं सेम मूवमेंट। तो इन एक्सरसाइज में मूवमेंट सेम रहेगा। ठीक है, अब मूवमेंट सेम रहेगा तो कैसे होगा एक्सरसाइज, देखिए। कंटिन्यूअस टेंशन इन बोथ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन। इन एक्सरसाइज में जो अपनी फ्लेक्सर मसल्स है, एक्सटेंसर मसल्स है, देखिए ऐसा नहीं कि फ्लेक्सर यही है और एक्सटेंसर है। मेरे लिए दिखाना थोड़ा सा आपको इजी है तो मैं जनरली यही बताता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो दोनों मसल्स पे, दैट फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, दोनों मसल्स पे टेंशन कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। कंटिन्यूअस टेंशन इन बोथ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, बोथ मसल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, टेंशन भी साथ साथ आएगा, कॉन्ट्रैक्शन भी साथ साथ होगा, दोनों मसल्स पे, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर पे। ठीक है, और क्या होगा भाई, यही चीज है इसमें कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी साथ साथ होगा दोनों मसल्स पे, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर पे। ठीक है, मूवमेंट भी साथ साथ होगा, टेंशन भी साथ साथ होगा। ठीक है, ये है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। लेकिन इसमें क्या है कि हमें इक्विपमेंट की जरूरत होती है, स्पेशली जो रबर बैंड्स होते हैं, जो बैंड जिसको हम कहते हैं, इलास्टिक जो बैंड हैं, उन्हीं के साथ हम जनरली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, या स्प्रिंग, कुछ इक्विपमेंट्स स्प्रिंग वाले इक्विपमेंट होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़े से कुछ एक्सरसाइज के नाम बताता हूँ उसमें, और साथ ही साथ जैसे साइकिल का हम यूज करते हैं, किसी किसी जिम में देखा होगा आपने, साइकिल भी होती है जिसमें ऑलवेज स्ट्रेन आता है। ऑलवेज बेसिकली जो अपने मसल्स हैं उन पे हमेशा एक टेंशन रहता है। ठीक है, फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल दोनों पे हमेशा टेंशन बना रहता है। ठीक है, देखिए आइसो जो काइनेटिक एक्सरसाइजेज हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ बुक की हेल्प लेके आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ अगर हम इसको देखें तो ये आइसो काइनेटिक एक्सरसाइजेज है, और इसमें एक मिनट, ठीक है। सो इसमें देखें ये बैंड का यूज, इलास्टिक बैंड का यूज हो रहा है। यहाँ पे शोल्डर और आर्म्स की एक साथ एक्सरसाइज हो रही है, तो यहाँ पे जो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन पे साइमल्टेनियसली बेसिकली वो आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, टेंशन आ रहा है। ठीक है, इधर वाली फ्लेक्सर होगी, जो पीछे वाली हैं ट्राइसेप मसल, एक्सटेंसर हो गई, है ना। और इसमें जो मूवमेंट होता है कांस्टेंट मूवमेंट होता है। इन एक्सरसाइज में जो मूवमेंट होता है ना बेटा, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो ये हमने बात की। और देखते हैं, अब इधर देखिए, इससे नेक्स्ट वाले में देखें आप, इसमें भी ये है, आप देखिए ये लेग की
स्पेशली काफ मसल्स की एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी जो मूवमेंट है दोनों पे फ्लेक्सर और एक्सटेंशन में साइमल्टेनियसली आ रहा है, और यहाँ पे भी इक्विपमेंट जो इलास्टिक बैंड की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इसमें भी देखें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ये थाई मसल्स के लिए हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंशन दोनों थाई मसल्स के लिए हैं, उनकी स्ट्रेंथन देने के लिए, एज वेल एज ए फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। देखिए इन एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, और स्ट्रेंथ में भी जितनी भी अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या मैक्सिमल स्ट्रेंथ वो सब इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे भी जो टेंशन है या जो मसल्स पे जो कंट्रैक्शन है वो दोनों पे आ रहा है। ठीक है, सो आप देखें जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब में इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशली जो रबर बैंड है या स्प्रिंग वाले इक्विपमेंट हैं। इसमें आप देखें साइकिलिस्ट में भी जो इसमें भी देखें कि इसमें ये जो नॉर्मल साइकिल नहीं है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। इस पर ऑलवेज एक तरह का हमें प्रेशर देना होता है इसको रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स में कांस्टेंट उस पर टेंशन आता है और कॉन्ट्रैक्शन आता है। सो ये सब आती हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इस क्लास में इतना ही कवर करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं एंडोरेंस के बारे में बात करूँगा। हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ को जाना है कि भाई स्ट्रेंथ क्या होती है। हमने ये भी जाना कि स्ट्रेंथ दो तरह की होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है। फिर डायनेमिक स्ट्रेंथ को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो भी हमने जाना। जब हमने स्ट्रेंथ को जान लिया तो फिर अब उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की हमारी ड्यूटी बनती है। तो हमने जाना कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करें, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। आइसोटोनिक एक्सरसाइज करें, जो हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज करें जिसमें हमारी दोनों स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज होंगी। स्ट्रेंथ को हमने जाना है, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस को हमने जाना, और स्ट्रेंथ के बारे में ये भी जानते हैं कि लाइफ में स्ट्रेंथ का कितना इम्पोर्टेंस है। गेम्स में स्पेशली स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। कोई भी गेम में सबसे पहली चीज़ अगर ज़रूरत है तो वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया। आई थिंक आपको ये स्ट्रेंथ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी, ambiguity in your mind, please feel free to clear. Okay, and that's all in this class. See you in the next class. Have a great day.